दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते या जो आपका दूसरा पार्टनर है आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, आप उसके साथ अपनी जिंदगी को नहीं बिताना चाहते, तो आपके पास सबसे बेहतर तरीका है कि आप लोग बैठ कर के बातचीत करें। दोनों पार्टनर बैठ कर के बातचीत करें। हो सकता हो तो अपने परिवार के सदस्यों को बैठाकर बातचीत करें और उस बात का समाधान निकालें जिस बात को लेकर के आपके बीच डिस्प्यूट होता है, जिस बात को लेकर के आपके बीच लड़ाई झगड़ा होता है। और यदि उस बात का समाधान नहीं निकल सकता तो फिर एक अच्छे तरीके से उस रिश्ते को खत्म करे या सहमति से डिवोर्स ले ले। इसी पर एक शेर है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। यदि आप किसी व्यक्ति पर एलिगेशन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, तो आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में निकल जाएगी। तब जाकर के आपका डिवोर्स हो पाएगा, तब जाकर के आपको तलाक मिलेगा। तो यदि आप लोग इस सभी चीजों से बचना चाहते हैं तो आपके पास बेहतर तरीका है कि आप लोग बैठ करके बातचीत करें। उस मामले को जो परिवार के सदस्य है उनके द्वारा ही निपटाने का प्रयास करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। यदि आपकी बात ऐसे नहीं होती है या पारिवारिक जो समझौता होता है उसके अनुसार आपकी बातचीत नहीं हो पाती, तो भारत में डिवोर्स लेने के दो आधार है। सबसे पहला है वन साइडेड डिवोर्स या एक तरफा तलाक, जिसमें आप एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं, दोनों पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगाती है और आरोपों की बुनियाद पर कोर्ट उनका तलाक करा देती है जब कोर्ट को लगता है कि इस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बची है। दूसरा तरीका है कि आप लोग म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं, जिसे कहते हैं सहमति से तलाक लेना। इसमें दोनों पक्ष अलग होना चाहते हैं, उनके हस्ताक्षर किए जाते हैं, उनकी एक फाइल बनती है, फैमिली कोर्ट उन दोनों का तलाक करा देता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जो जजमेंट बताने वाला हूँ, जो 6 मई 2024 को दिया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नए तरीके से दोनों पार्टनर का डिवोर्स करा दिया। वो तरीका आप लोगों को जानना होगा। वो जजमेंट क्या है, उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरीके से अपना ये जजमेंट दिया, अपना निर्णय दिया और किस आधार पर उन दोनों का डिवोर्स करा दिया जो दोनों पार्टियां थी, ये आप लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस जजमेंट का नाम है जितेंद्र कुमार सप्रा वर्सेस अनुपम सप्रा। ये जजमेंट 6 मई 2024 को दिया गया, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दोस्तों, अब हम इस जजमेंट के फैक्ट्स को जानते हैं। तो इसमें जो पार्टनर थे, जो कपल्स थे, उनकी शादी 1991 में हुई। 1991 में उनकी शादी हुई थी। वो दोनों 14 साल तक एक साथ रहे। 14 साल में उनके 2 बच्चे हुए, जो कि 1993 और 1996 में हुए। और जब वो 14 साल तक एक साथ रहे तो उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगे, उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो दोनों अलग हो गए। और वो दोनों पार्टनर जनवरी 2002 से अब तक के अलग रहे, यानी कि 22 साल तक वो दोनों अलग रहे। इसी बीच में जो हस्बैंड था उसने डिवोर्स के लिए फैमिली कोर्ट में फाइल डाली कि मुझे अपनी पत्नी से डिवोर्स दिलाया जाए, क्योंकि हमारे रिश्ते में अब कोई गुंजाइश नहीं बची, या मैं इस रिश्ते को नहीं रखना चाहता, हमारी शादी को विघटित किया जाए या फिर हम दोनों का डिवोर्स करा दिया जाए। लेकिन फैमिली कोर्ट ने उसकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फैमिली कोर्ट के द्वारा उसकी जो अपील थी डिवोर्स के लिए, उसको खारिज कर दिया गया। फिर वो पति गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसी ऑर्डर को माना और उसकी अपील को खारिज कर दिया, जो कि उसने तलाक की डिक्री के लिए फाइल की थी। यानी कि वो व्यक्ति चाहता था कि हमारे रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं बची और हमारा डिवोर्स करा दिया जाए। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसकी अपील को खारिज कर दिया और उसका डिवोर्स कराने से मना कर दिया। फाइनली वो व्यक्ति गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले की गहनता से जांच की और पाया कि इनकी शादी में कोई भी गुंजाइश नहीं बची है या इनका रिश्ता आगे नहीं चल सकता, क्योंकि इन्हें अलग रहते हुए इतने साल हो चुके हैं, 22 साल से ये दोनों अलग रह रहे हैं, तो अब तक इनका डिवोर्स क्यों नहीं कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का नाम दिया, यानी कि विवाह में चिड़चिड़ापन और टूट-फूट का नाम दिया, और डिवोर्स कानून का प्रयोग न करके सेक्शन 142 सब क्लोज 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रयोग किया और शादी को इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का नाम देकर इसके आधार पर उन दोनों का डिवोर्स करा दिया गया। या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 142 सब क्लोज 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रयोग करके इन दोनों का डिवोर्स करा दिया और वो डिवोर्स इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर कराया गया। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय तलाक के कानून का प्रयोग न करके जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 142(1) के अनुसार दोनों पार्टियों का डिवोर्स करा दिया। तो दोस्तों, यही वो जजमेंट था जो कि लेटेस्ट जजमेंट 6 मई 2024 को आया। आशा करता हूँ कि ये जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।